नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका साइट फॉर वर्ल्ड के ऑफिशियल लर्निंग प्लेटफॉर्म पर, जहां स्टूडेंट्स और जॉब सीकर्स के लिए करियर, टेक्नोलॉजी और प्लेसमेंट से जुड़ी इंडस्ट्री ओरिएंटेड और प्रैक्टिकल नॉलेज दी जाती है। अगर आप अपनी स्किल्स को नेक्स्ट लेवल तक ले जाना चाहते हैं तो आप बिल्कुल सही जगह पर आए हो। चलिए शुरू करते हैं आज का इम्पोर्टेंट सेशन। नमस्ते स्टूडेंट्स। आज का टॉपिक है सीएसएस को आसान भाषा में समझना, यानी उसका ब्लूप्रिंट। आप रेडी हो? फोकस मोड ऑन है ना? मोबाइल साइड में रख दिया? स्क्रीन पे पूरा ध्यान है? चलो शुरू करते हैं। ओके, तो चलो शुरू करते हैं। स्क्रीन पर देखो, ये एक प्लेन HTML पेज है। इसको ऐसे समझो जैसे किसी बिल्डिंग का सिर्फ ढांचा, स्ट्रक्चर बना हुआ है। कोई पेंट नहीं, कोई डिजाइन नहीं, सिर्फ रॉ इन्फॉर्मेशन। ठीक है, समझ आ रहा है? और अब ये देखो, वही सेम कंटेंट, सेम स्ट्रक्चर, लेकिन सीएसएस ऐड करते ही कितना बदल गया। पढ़ने में आसान और देखने में आकर्षक। यही तो सीएसएस का जादू है। उसने पूरे ढांचे को एक सुंदर घर बना दिया। माइंड इधर ही है ना? देखा कितना फर्क पड़ता है? ये है आज का हमारा प्लान। हम प्लेन से पॉलिश तक का सफर देखेंगे, CSS रूल्स की एनाटॉमी को समझेंगे और एक प्रैक्टिकल डेमो भी करेंगे। रेडी हो नेक्स्ट स्टेप के लिए? तो अब आते हैं CSS के सबसे जरूरी कॉन्सेप्ट पर, द रूल सेट। ये CSS की नींव है। ध्यान से सुन रहे हो? इसको समझ लिया तो सब आसान हो जाएगा। ये लाइन सीधे सीएसएस की ऑफिशियल रूल बुक W3C स्पेसिफिकेशन से ली गई है। इसके मुताबिक एक रूल के सिर्फ 2 सिंपल पार्ट्स होते हैं। चलो देखते हैं ये क्या है। स्क्रीन पर देखो, ये एक पूरा कंप्लीट सीएसएस रूल है। अब चलो इसके हर टुकड़े को आराम से तोड़कर समझते हैं। इस रूल का पहला हिस्सा है सिलेक्टर, जो यहाँ H1 है। सिलेक्टर का बस एक ही काम है, ये बताता है कि हम किसे स्टाइल कर रहे हैं। इस केस में हम पेज के सारे H1 हेडिंग्स को टारगेट कर रहे हैं। सिंपल है ना? और अब दूसरा पार्ट, ये जो कर्ली ब्रेसेस के अंदर है, इसे बोलते हैं डेक्लरेशन ब्लॉक। ये बताता है कि हम उस एलिमेंट के साथ क्या कर रहे हैं। इस स्टेप का पर्पस समझ आया? सेलेक्टर ने किसे बताया और इसने क्या बताया। और इस डेक्लेरेशन ब्लॉक के अंदर होते हैं प्रॉपर्टी और वैल्यू के जोड़े। जैसे यहाँ कलर एक प्रॉपर्टी है और ब्लू उसकी वैल्यू है। ये ब्राउज़र के लिए साफ साफ इंस्ट्रक्शंस हैं। लॉजिक समझ आया या सिर्फ देख रहे हो? चलो अब सिलेक्टर्स पर फोकस करते हैं। ये बहुत पावरफुल चीज़ है, क्योंकि इन्हीं की मदद से हम पेज के किसी भी छोटे से छोटे हिस्से को पकड़कर स्टाइल कर सकते हैं। वैसे तो सेलेक्टर्स कई तरह के होते हैं, पर शुरुआत के लिए ये 3 फंडामेंटल्स हैं। टाइप सिलेक्टर सभी H1 जैसे एक टाइप के एलिमेंट्स को पकड़ता है। एट्रीब्यूट सिलेक्टर किसी एट्रीब्यूट के बेसिस पर, और ID सिलेक्टर किसी एक यूनिक एलिमेंट को टारगेट करता है। आपको क्लियर है या कंफ्यूज हो? ठीक है, तो हमने एलिमेंट को टारगेट करना सीख लिया। अब देखते हैं कि उस पर क्या क्या स्टाइल अप्लाई कर सकते हैं, मतलब कौन कौन सी प्रॉपर्टीज और वैल्यूज हैं। CSS में प्रॉपर्टीज की एक लंबी लिस्ट है, जैसे फॉन्ट फैमिली, कलर, बॉर्डर स्टाइल। हर प्रॉपर्टी का एक खास काम होता है। फॉर एग्जाम्पल, कलर से टेक्स्ट का रंग बदल जाता है और बॉर्डर स्टाइल से बॉर्डर का डिजाइन। स्पीड ठीक है या फास्ट लग रहा है? अब एक स्पेशल रूल की बात करते हैं, इम्पॉर्टेंट। ये किसी भी स्टाइल को सबसे ज्यादा ताकत या प्रायोरिटी दे देता है और बाकी सभी स्टाइल्स को काट देता है। ये बहुत अहम सवाल है। अगर इंटरव्यू में पूछा गया कि इम्पोर्टेंट कब यूज करना चाहिए, तो क्या जवाब दोगे? सीरियसली सीख रहे हो या टाइम पास? सही जवाब ये है कि इसका यूज बहुत कम करना चाहिए। इसका असली मकसद उन यूजर्स के लिए है जिन्हें बड़े फॉन्ट्स जैसी स्पेशल जरूरत होती है। इसको नोट किया? ओके, काफी थियोरी हो गई। अब देखते हैं प्रैक्टिकली इसको कैसे करते हैं। ध्यान से देखना, मैं स्टेप बाय स्टेप कर रहा हूं। हम इस सिंपल से HTML स्ट्रक्चर से शुरू करेंगे। स्क्रीन पर देखो, एक UL है, मतलब एक लिस्ट, और उसके अंदर 3 LI यानी लिस्ट आइटम्स है। बिल्कुल बेसिक सेटअप। अब हम इसके लिए CSS लिखेंगे। पहले UL को येलो बैकग्राउंड, ठीक है, फिर सारे LI को ब्लू बैकग्राउंड और सफेद टेक्स्ट, और आखिरी वाले LI को हमने एक क्लास दी है, तो उस पर डैश्ड बॉर्डर आएगा। आप साथ में ट्राई कर रहे हो? नहीं कर रहे? वीडियो पॉज करो और करो। और ये देखो, ये है हमारा फाइनल रिजल्ट। ब्राउज़र ने हमारे लिखे हुए रूल्स को बिल्कुल ठीक से समझा और आउटपुट दे दिया। देखा कितना आसान था? सिर्फ देखने से याद नहीं रहेगा, इसलिए प्रैक्टिस जरूरी है। सीखने का सबसे अच्छा तरीका है खुद करना।
अभी आप क्या करोगे? वीडियो पॉज करो और इस सिंपल से कोड को खुद लिखने की कोशिश करो। खुद से बना पाओगे? जरूर कोशिश करो। तो चलिए, जो भी हमने अभी तक सीखा उसे 1 मिनट में रिवाइज कर लेते हैं। इस पूरे सेशन के मेन पॉइंट्स क्या थे? फोकस बना हुआ है? सबसे जरूरी बात, हर CSS स्टाइल एक रूल सेट होता है, और रूल सेट मतलब सिलेक्टर यानी किसे स्टाइल करना है, प्लस डिक्लेरेशन ब्लॉक यानी क्या स्टाइल करना है। बस इतना ही है। और याद रखना, प्रैक्टिस के बिना आगे बढ़ना सही नहीं है। समझ आया? क्लियर है? तो अब आपके पास CSS का ब्लूप्रिंट है। सोचो कि अब आप इसे क्या बनाना चाहते हो। अब आपका काम है प्रैक्टिस करना। अगर कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। नेक्स्ट सेशन में हम और एडवांस टॉपिक्स देखेंगे। ऑल द बेस्ट, कीप लर्निंग। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए। कमेंट सेक्शन में अपना डाउट या नेक्स्ट टॉपिक लिखना मत भूलिएगा।